हेलो दोस्तों, मैं हन आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। न्यूज आगे बढ़ाने से पहले न्यूज मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 2 अक्टूबर का सुबह से शाम तक का न्यूज के तरफ। तो फिर चलते हैं। आज शाम 7:47 बजे लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने एक उद्घाटन में विरोध प्रदर्शन किया। समर्थक ग्रुप ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सुरक्षा के कुछ समय बाद बंद किया। आज शाम 6:51 बजे उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में जैसे सिलीगुड़ी और कूच बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन इलाकों में लोगों ने इस भूकंप की वजह से अपने घरों से बाहर निकल लिया। असम में शाम 6:49 बजे 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके असम के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोग भगवान की कामना कर रहे हैं कि कोई हानि न हो। नालंदा में आज शाम 6:23 बजे बीजेपी नेता सोनल सिंह और उनकी पत्नी पर एक जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोलियां चलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शाम 6:30 बजे आज बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप इसमें कोई विशेष विवरण देंगे। ग्वालियर में दशहरा से दिवाली तक लगभग 2.25 लाख परिवार अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे, यह कहा गया है योगी आदित्यनाथ ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहा तो वे बीजेपी को छोड़ देंगे। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में पारुल चौधरी ने रजत पदक और प्रीति ने कांस्य पदक जीता है। जेडीयू नेता केसी त्यागी कहा है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मणिपुर की रोशोबिना ने वुशु में रजत पदक जीता है। वह 11 साल से वुशु की प्रैक्टिस कर रही है। कांग्रेस अभी भी जाति के नाम पर बांटती है, पीएम मोदी ने ग्वालियर की रैली में बताया। अजय आलोक और प्रत्यूष कंठ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे। दिल्ली में मोहम्मद शाहनवाज, रिजवान और अरशद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने आईईडी बनाने का सामान बरामद किया था। ग्वालियर में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे गए, बड़ी हादसा टल गया। 2023 के नोबेल पुरस्कार का खेल में उन्हें मिलेगा। भाजपा ने मनरेगा फंड की सीबीआई जांच की मांग की है, जो बंगाल में इस्तेमाल हुए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बिहार में नौकरियों के आधार पर जातिगत जनगणना सर्वे पर केसी त्यागी ने आवाज उठाई है। मणिपुर की रोशोबिना ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है। उन्होंने 11 सालों से वुशु की प्रैक्टिस कर रही है। पूरे देश में जाति के आधार पर जनगणना हो, नीतीश सरकार को कहा है। दिल्ली में महिला कांस्टेबल के सुसाइड केस में दिल्ली पुलिस जांच शुरू कर रही है। दिल्ली के किशनगढ़ थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने तत्काल में सुसाइड कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद जाकर संविधान सभा में महात्मा गांधी को गुरुर्बर कहा। ब्रिटिश सेना अभी भी यूक्रेन भेजने की योजना बना रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है। निया ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 60 ठिकानों पर मारा छापा। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया छापेमारी। 3 लाख के इनामी शाहनवाज और आईएस के संदिग्धों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने एनजीओ राजेश न्यूपानियार को गिरफ्तार किया है। उसने बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह फिलहाल किसी योजना की घोषणा नहीं करेंगे जिसमें वे यूक्रेन भेजेंगे। माल्या आरबीआई में भी लौटा को देने के लिए बोले। बैंकों को छूट करने के लिए सरकार की जरूरत है। आज राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा बिहार और हरियाणा के कई शहरों में प्रदर्शन करेगा। बैंकनिग ओनम बढ़कर और बेकारी समस्या पर हो रहा मंत्री सम्मेलन। आंध्र प्रदेश में मोदी और जगन्नाथ मिलेंगे।